हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी क्लास 10 कंसाइंस फिजिक्स सेलिना से मशीन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हम लोग पहले कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम लोग है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अब इस तक जाने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। सपोज आपका मशीन है ये, ठीक है, और आपने इसमें एफर्ट लगाया, ठीक है। आप जब एफर्ट लगा रहे हो मतलब यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। क्या कर रहे हो आप? प्रोवाइडिंग एनर्जी, है कि नहीं? अब इस एनर्जी को ये मशीन यूटिलाइज करेगा टू डू सम यूजफुल वर्क, टू डू सम यूजफुल वर्क। और वो यूजफुल वर्क क्या होगा? टू ओवरकम द लोड, ओवरकम द लोड, है कि नहीं? आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हो उसको यूटिलाइज करता है टू ओवरकम द लोड, ठीक है। अब देखो एफर्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी आप सप्लाई करो जिस पॉइंट पे, एनर्जी इज सप्लाइड हाउ? बाय अप्लाइंग एफर्ट। आप एफर्ट अप्लाई करो ना, बाय अप्लाइंग एफर्ट, उसको हम लोग एफर्ट पॉइंट बोलते हैं। इसी तरह लोड पॉइंट है, लोड पॉइंट, ये क्या होगा? द पॉइंट एट विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड हाउ? बाय ओवरकमिंग द लोड, बाय ओवरकमिंग द लोड, उसको हम लोग लोड पॉइंट बोलते हैं। बिकॉज इस दो डेफिनेशन से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाला है। वो है पहला तो इनपुट एनर्जी और दूसरा आउटपुट एनर्जी। ना इनपुट एनर्जी क्या होता है? इनपुट एनर्जी वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट, वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट क्या होगा? एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट। यही होगा आपका वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट। एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट, ठीक है। इसी तरह से हमारा आउटपुट एनर्जी क्या होगा? आउटपुट एनर्जी होगा सेम वे, वर्क डन एट द लोड पॉइंट। अब ये क्या होता है? लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड, उसी को हम लोग आउटपुट एनर्जी कहते हैं, है कि नहीं? और प्रिंसिपल ऑफ मशीन ये कहता है, ठीक है, कि इन एन आइडियल मशीन, इन आइडियल मशीन, इन आइडियल मशीन जो आउटपुट एनर्जी है वो इनपुट एनर्जी के बराबर होता है। आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। ये हमारा आइडियल मशीन है। इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी, ये हम लोग मान लेते हैं। मतलब क्या है? देखो ध्यान से, जस्ट रब दीज, ओके।
हमें क्या बोला गया है कि इन एन आइडल मशीन आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। मतलब है, देखिए सबसे पहली बात तो कभी भी आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से बड़ा नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है, आपने एनर्जी प्रोवाइड किया सपोज एक क्वांटिटी एक्स, और जो आउटपुट एनर्जी है वो एक्स प्लस समथिंग हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें सिंपल तौर में बोलता है कि भैया जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो भैया जितना एनर्जी आप दोगे उतना ही तो आउटकम होगा, मतलब मैक्सिमम उतना ही आउटकम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कभी पॉसिबल नहीं कि आउटपुट एनर्जी इज ग्रेटर देन द इनपुट एनर्जी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल बिकॉज इट वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब है कि वर्क डन बाय द मशीन अगेन can never be greater than work done on the machine। वही बात हुआ, वर्क के टर्म में समझाया गया। ओके, यानी कि मशीन का, क्योंकि आउटपुट एनर्जी कभी भी इनपुट एनर्जी से ग्रेटर नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या तो कम होगा। इन आइडियल मशीन में ये इक्वल होता है, बट ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप एक्चुअल मशीन की बात करोगे, देखो ध्यान से समझो बात को, हम आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। थियोरेटिकली अगर इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर हो जाए तो उसे हम आइडियल मशीन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल मशीन में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल मशीन में क्या होता है कि आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है? मशीन में देखा गया है कि आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होता है इनपुट एनर्जी से। मतलब एफिशिएंसी जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, एफिशिएंसी क्या था? वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इनटू 100 परसेंटेज में हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आउटपुट एनर्जी हमेशा इनपुट एनर्जी से कम है, तो आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी जो हमेशा लेस देन 1 होगा या 100% होगा, जो एक्चुअल मशीन है। ठीक है, आइडियल मशीन में क्योंकि आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी सेम है, तो आप बोल सकते हो एफिशिएंसी 100% होगा। एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो 100% होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइडियल मशीन के केस में हम लोग पॉसिबिलिटी ये कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 1 होता है या लेस देन 100% होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, इनपुट एनर्जी, वो पूरा का पूरा आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। सम एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट, डिसिपेटेड। हाउ? बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, द डिफरेंट moving parts of the machine are neither weightless nor smooth। मतलब कि फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन जब वो डिफरेंट मशीन पार्ट मूव कर रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन energy is lost in the form of heat। अब देखोगे मशीन जब चलता है तो वो हीटेड हो जाता है, तो एनर्जी लॉस्ट हो रहा है भैया इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये मेन कॉज है लॉस ऑफ एनर्जी का, मेन कॉज फॉर द लॉस इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही है। दूसरा, अगर स्ट्रिंग यूज हो रहा है मशीन में, ठीक है, तो इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है।
ओके। और लास्ट विजन, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मशीन, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन आर नॉट रिजिड, आर नॉट रिजिड। सो इन 3 कारणों के कारण, ड्यू टू दीज 3 रीजंस, आपका एनर्जी थोड़ा लॉस्ट होता है। इसलिए एफिशिएंसी कभी भी मशीन का, एक्चुअल मशीन का 100% नहीं होता, 100% से थोड़ा कम होता है। बट आप अगर आइडियल मशीन की बात कर रहे हो तो ये हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग आइडियल मशीन में कहते हैं भैया आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के बराबर होता है, मतलब एफिशिएंसी 100% होता है, मतलब देयर इज नो हीट लॉस ड्यू टू एनी रीजन, मेनली फ्रिक्शन। वहां पे कोई एनर्जी जो है लॉस नहीं होता है। समझ गए बात को? चलिए, अब अगर आपको कोई बोल दे कि एक मशीन का एफिशिएंसी सपोज 70% है या 80% है या 90% है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओके, इफ आई टेल यू दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 80%, इसका सिंपल मीनिंग होता है 80% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड एट द एफर्ट पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एज यूजफुल एनर्जी एट द लोड पॉइंट। यही मीनिंग होता है। बाकी जो 20% ऑफ एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाता है, मेनली फ्रिक्शन के कारण, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मशीन यही है कि भैया इन आइडियल मशीन आउटपुट एनर्जी जो होता है वो इनपुट एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब आइडियल मशीन का एफिशिएंसी 100% होता है, वहां पे कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, बट एक्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल मशीन में हीट लॉस्ट होता है, उसका एफिशिएंसी 100% से कम होता है या 1 से कम होता है। ये 3 रीजंस है जिसके कारण वो एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, चलो अब रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। नाउ लेट अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। मान लो आपने एक बॉडी में, एक मशीन में एफर्ट E लगाया to overcome a load L or displacement of effort ED है और displacement of load LD है। मान तो वर्क इनपुट क्या होगा? वर्क इनपुट होगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट ED। वर्क आउटपुट क्या होगा? लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड LD। अब देखिएगा एफिशिएंसी क्या कहता है? एफिशिएंसी बोलता है भैया, एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये होता है ना। परसेंटेज में अगर डिनोट करना हो तो इंटू 100 कर देते हैं हम लोग। तो एफिशिएंसी होगा क्या? वर्क आउटपुट क्या है भाई? वर्क आउटपुट है लोड इंटू LD, ठीक है, और वर्क इनपुट क्या है? एफर्ट इनटू ED। अब ध्यान से देखो, मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? L/E पढ़ा था, रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये पढ़ा था ना, याद है प्रीवियस लेक्चर में। तो वहां से हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड वेलोसिटी रेशियो है, मतलब अगर इसका रेसिप्रोकल करें हम तो 1/VR इक्वल्स टू LD/ED है कि नहीं? तो LD/ED क्या होगा? 1/VR। भैया यही तो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन दैट वेलोसिटी रेशियो में लिया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ
एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो इन अ मशीन। यही आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखिए आपका आइडियल मशीन जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे एफिशिएंसी को मैंने 1 लिया था और 100%। तो आइडियल मशीन में अगर एफिशिएंसी 1 हो जाए या 100% हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि न्यूमेरिकली मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम हो जाएगा। यहां पे वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट सेम होता है कि नहीं? आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल मशीन में क्या होता है? एक्चुअल मशीन में हमने देखा कि आउटपुट एनर्जी कम होता है कंपेयर टू इनपुट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट। जो मेन फॉर्म है वो है फ्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो एक्चुअल मशीन में क्या होता है कि एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 1 होता है। अगर ये लेस देन 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा? आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो लेस देन वेलोसिटी रेशियो होगा, ठीक है। बिकॉज यहां पे क्या होता है, एफिशिएंसी जो होता है वो लेस देन 1 होता है या लेस देन 100%। सम एनर्जी इज लॉस्ट, ओके, ड्यू टू फ्रिक्शन, मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन। और भी रीजन है, 3 रीजन मैंने बताया था, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। आइडियल मशीन के केस में ये दोनों इक्वल हो जाता है, एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है वेलोसिटी रेशियो के। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लेक्चर्स को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।